आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus 3y minus 5 equals to 0 divides the line segment joining the points 8, -9 and 2, 1. Also find the coordinate of the point of division। मतलब क्या बोल रहा है सर? हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, यानी एम और एन का वैल्यू फाइंड करना है सर। ठीक है सर, आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है सर, जिसको हम लोग ए लेट किए हैं और बी लेट किए हैं, और पी जो है ना सर, इसको एम इज टू एन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन में हम लोग सेक्शन फार्मूला का अप्लाई करेंगे। चलिए इसको पहले रिजॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, यानी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है सर। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है सर, वो लिख लीजिए। 2x plus 3y minus 5 equals to 0 दिया हुआ है सर। ठीक है ना, जो डिवाइड्स कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, divides the line segment the points a and b को। a का कितना सर 8, -9 एंड b का कितना सर 2, 1। और किस रेशियो में बांट रहा है? इन द रेशियो m इज टू n में बांट रहा है सर। ठीक है, यानी आपके पास सर यहां पर हम x का वैल्यू बात करेंगे। x के जगह पे सर तो x है सर, y के जगह पे y है सर, x1 का वैल्यू क्या होगा सर? x1 के जगह पे आपके पास 8 है, y1 के जगह पे क्या है सर -9 है, x2 के जगह पे क्या है सर 2 है, y2 के जगह पे क्या है सर आपके पास 1 है, और m और n हमको मालूम नहीं है, तो इसमें अप्लाई कर दिए बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x का वैल्यू मालूम नहीं है तो रहने दीजिए। m को x2 से मल्टीप्लाई करिए तो m वैल्यू मालूम नहीं है तो m रहेगा। m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 का वैल्यू क्या है सर 2, 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m होगा सर। n x1 का वैल्यू क्या है सर 8 है सर, और n का वैल्यू n है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 8n हो जाएगा। ठीक है ना, और m प्लस n हो गया सर, m प्लस n थोड़ा सा सर, यानी x का वैल्यू आया सर। फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे सर, y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इसमें भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y के जगह पे y है सर, m का वैल्यू m है सर, y2 का वैल्यू कितना है सर, y2 का वैल्यू 1 है, 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m होगा सर, प्लस आपके पास n y1 कितना है सर, y1 आपके पास y1 हाँ y1 9 है सर, तो -9n हो जाएगा सर, और m प्लस n। फिर से देखिए m y2 यानी m के जगह पे m, y2 का वैल्यू कितना है सर 1 है, तो 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m होगा सर। n y1, n का वैल्यू n है, y1 का वैल्यू कितना है सर, y1 का वैल्यू -9 है, तो -9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9n होगा सर। ये आपके पास x और y का वैल्यू मिल गया सर। ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया। ठीक है सर, अब हमारे पास एक चीज गिवन है, यानी गिवन दिया हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ सर, यहाँ के इस इक्वेशन से हम लोग m और n का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, -5 = 0। अब x और y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए सर। 2 x के जगह पे क्या है सर, ये वैल्यू है, रख दीजिए। x के जगह पे आपके पास यहाँ पे क्या होगा सर 2m प्लस 8n अपॉन m प्लस n प्लस 3y, y के जगह पे क्या है सर m माइनस 9n अपॉन m प्लस n, ये -5 इधर आ गया तो +5 हो गया सर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, m इस टू n का रेशियो निकाल दीजिए, 2 दूनी 4, 4m प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16n, बट्टा में हो जाएगा सर m प्लस n प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3m माइनस 9 3 27n अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू 5। अब ये एलसीएम ले लीजिए, सेम हो जाएगा सर m प्लस n, जैसे ऊपर वाला है ऊपर वाला ही, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, यानी एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला हूबहू उतर जाता है। 4m प्लस 16n
प्लस 3m माइनस 27n इक्वल्स टू 5। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7m। अब यहाँ पे 27 में से 16 घटा दीजिए, 27 में से 16 जाएगा कितना होगा आपके पास, ये हो जाएगा यानी माइनस लगा के होगा, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 यानी 11 हो जाएगा सर। ठीक है ना, यानी 6 एक साथ हाँ 11 n हो जाएगा सर, और इक्वल्स टू 5 ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, m प्लस n। ठीक है, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। 7m माइनस 11n इक्वल्स टू, ये क्या हुआ सर, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 को m से मल्टीप्लाई किए तो 5m और 5 को n से मल्टीप्लाई किए तो 5n। m वाला एक तरफ कर लीजिए और n वाला एक तरफ कर लीजिए, तो 7m और ये 5m इधर आएगा तो माइनस, प्लस था इधर आ गया तो माइनस हो गया 5m इक्वल्स टू, इधर है 5n, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 11n हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 में से 5 जाएगा सर 2m, अब ये कितना हो जाएगा 11 5 आपका हो जाएगा 16n हो जाएगा सर, ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा सर, यानी ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यानी m इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ n आया सर, यानी m अब बटा n का रेशियो क्या आएगा सर, 8 को नीचे भगा दीजिए। ठीक है ना, सॉरी 8 को ऊपर रहने दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। ठीक है ना, क्या हुआ, हाँ m का वैल्यू और n को नीचे भगा दीजिए। ठीक ना, तो m और n का रेशियो कितना है सर, 8:1 आया। कितना है सर, 8:1 आया। ठीक है ना, 8:1 आया, m और n का रेशियो आ गया सर, और m और n के रेशियो से हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है, जो p हम लोग लेट के x, y, तो जहां जहां m और n है वहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है ना, पुट कर दीजिए तो आपके पास x mx2 यानी m का वैल्यू कितना है सर 8, x2 का हाँ यहीं पे पुट करिए ना। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 2, m के जगह पे सर 8 प्लस 8, n के जगह पे 1 और m प्लस n, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 8 दूनी 16 और प्लस 8 9। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा सर, 16 4 20 4 24, कितना होगा सर 24/9, ये कट जाएगा सर 8 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 8/3, यानी x का वैल्यू कितना होगा सर 8/3। अब y का वैल्यू फाइंड करते हैं, y के जगह पे क्या है सर y, m के जगह पे क्या है सर 8 माइनस 9 इंटू 1, अब बट्टा में कितना होगा सर m प्लस n एंड 9। ठीक है सर, कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर 8 माइनस 9/9 यानी माइनस 1/9, तो y का वैल्यू क्या होगा सर माइनस 1/9, माइनस 1/9 आएगा सर। तो जो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन आया, जो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी p का वैल्यू आया सर, x का कितना है सर 8,3 और y का कितना है सर -9। तो ये चीज पूछ रहा था सर, एक m/n का रेशियो पूछ रहा है 8:1 आया सर, और एक p का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं।